श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2018 शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस बार जन्माष्टमी कब रहेगी, जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा का विधि विधान क्या रहेगा, ये हम आपको सब कुछ बताएंगे। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। सत्य और धर्म की स्थापना, असुरों का नाश करने के लिए ईश्वर हमेशा धरती पर अवतरित होते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का अवतार होता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जगत पालक श्री विष्णु जी के संपूर्ण कलाओं से युक्त अवतार है। शास्त्रों के अनुसार नंदलाल श्री कृष्ण का प्रागट्य आज से ठीक 5244 वर्ष पहले द्वापर युग में धर्म की रक्षा के लिए भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र व उच्च के चंद्रमा के समय मथुरा में ठीक मध्यरात्रि 12 बजे हुआ था। उनका पूरा जीवन ही रोमांचक कहानियों से भरा हुआ है। शास्त्रों में बताया गया है कि चाहे बचपन में नंद किशोर की शैतानियां हो या जवानी में गोपियों के साथ की गई रासलीला हो, मित्रता हो या राजा का कर्तव्य हो, युद्ध में दिया गया गीता का ज्ञान हो या हमेशा सच का साथ हो, इसलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य दिवस जन्माष्टमी को भारत ही नहीं वरन विदेशों में भी सभी बड़े धूमधाम के साथ में प्रतिवर्ष मनाते हैं। इस वर्ष 2018 में जन्माष्टमी पर्व कब मनाएं व किस प्रकार पूजन किया जाए, यह हम आपको बताएंगे। भाद्रपद मास का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार जन्माष्टमी होता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस बार कुछ पंचांगों में 2 सितंबर और कुछ पंचांगों में 3 सितंबर बताई गई है। यह जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण की 5245वीं जयंती रहेगी। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 2 सितंबर 2018 को शाम को 8:52 से प्रारंभ होगा, जो कि 3 सितंबर को शाम के समय 8:06 तक रहेगी। 2 सितंबर को इसी कारण जो है स्मार्थ अर्थात साधु सन्यासी लोग जन्माष्टमी का महापर्व मनाएंगे। वहीं 3 सितंबर सोमवार को वैष्णव अर्थात गृहस्थी लोग मनाएंगे। गृहस्थी व्रत रखने वालों के लिए 3 सितंबर का दिन सर्वोत्तम रहेगा, इसलिए 3 सितंबर को ही आपको जो है जन्माष्टमी का महापर्व मनाना चाहिए। उसी दिन पूजन और व्रत का विधान आपको करना चाहिए, क्योंकि 3 सितंबर को शाम को जो है रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा। साथ ही 3 सितंबर को ही सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि रहेगी, क्योंकि जन्माष्टमी को जो है उदया तिथि माना गया है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार यदि हम देखें तो जन्माष्टमी 3 सितंबर को ही रहेगी। चूंकि 2 सितंबर को जो है रात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि होगी, इसलिए जो साधु सन्यासी विरक्त लोग रहेंगे, स्मार्त लोग रहेंगे, वो 2 सितंबर को जन्माष्टमी का महापर्व मनाएंगे। इसलिए जो गृहस्थी लोग हैं उनको 3 सितंबर को ही जन्माष्टमी का महापर्व मनाना चाहिए। 3 सितंबर 2018 सोमवार को निशित पूजा का जो समय रहेगा वो मध्यरात्रि 11:23 से प्रारंभ होगा, जो कि रात्रि 12:43 तक रहेगा। पूजा का जो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा वो 45 मिनट का रहेगा लगभग। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता है, जिससे यह त्योहार पूजा और उपासना की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। भक्त लोग इस दिन व्रत रखते हैं और अष्टमी की रात 12 बजे भगवान का प्रागट्य या जन्म होने पर व्रत का पारायण करते हैं। जन्माष्टमी का जो व्रत है वह इस प्रकार किया जाएगा। जन्माष्टमी के एक दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अर्थात पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। उसके बाद सुबह जल्दी उठ करके अच्छे जो है स्नान करके और शुद्ध वस्त्र धारण करके प्रयास करें कि आप पीले कपड़े उस दिन पहने। पीले कपड़े भगवान कृष्ण को अत्यधिक प्रिय होते हैं।
और सभी नवग्रहों देवी देवताओं को नमस्कार करके उत्तर की ओर मुंह करके या पूर्व की ओर मुंह करके हाथ में जल ले। जल में अक्षत रखे, पुष्प रखे और उसमें जो है गंध या सुपारी या कुछ पैसे रख करके संकल्प करें। संकल्प आपको लेना है कि हे भगवान, मैं जन्माष्टमी का व्रत करूंगा और इस व्रत के माध्यम से मेरे जीवन में जो भी संकट है वो सब समाप्त हो जाए और मेरी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हो, मुझे जो है विवाह का योग यदि नहीं बन रहा है तो वो हो जाए, या फिर मेरे घर में जो है किसी भी प्रकार की कोई कष्ट परेशानी हो, रोजगार व्यापार की उन्नति हो, या फिर मेरी पदोन्नति हो, या फिर और भी कोई आपके मन में मनोकामना हो, तो वो संकल्प के रूप में आप बोल करके भगवान के सामने सुबह संकल्प आप छोड़ देना और पूरे दिन व्रत आपको रखना है। यदि संभव हो तो निराहार रह करके पूरे दिन आप व्रत रख सकते हैं। और उसके बाद भगवान का जब रात्रि में प्रागट्य हो जाए 12 बजे, उसके बाद आप कुछ भी जो है फलाहारी वस्तु या अन्य वस्तुओं को लेकर के जो है व्रत का पारणा कर सकते हैं। या फिर दोपहर के समय यदि आपको शुगर की परेशानी है या कोई और परेशानी है तो आप फलाहारी वस्तु जैसे आलू से बनी चीजों का उपयोग कर सकते हैं या फिर दूध से बनी मिठाइयों का उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपको अन्न का ग्रहण नहीं करना है, जैसे गेहूं के आटे की बनी वस्तुओं का या फिर दाल चावल की वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। अर्थात फलाहारी फल, दूध या फिर अन्य कोई भी फलाहारी वस्तुओं का उपयोग इस व्रत में जो है फलाहार के रूप में आप कर सकते हैं। और जन्माष्टमी के दिन पूरे दिन जो है आपको जो है निराहार या फलाहार के साथ इस व्रत को करना चाहिए। दोपहर के समय काले तिलों को पानी में डाल करके माता देवकी को जो है स्नान करवाना चाहिए और फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र की स्थापना एक चौकी के ऊपर जन्माष्टमी के दिन दोपहर में कर देनी चाहिए। अलग से भी एक चौकी के ऊपर आप पीला कपड़ा बिछा करके भगवान की स्थापना कर सकते हैं, या फिर आपके भगवान के मंदिर में यदि आप कोई चौकी है वहां पर भी आप स्थापना कर सकते हैं। इसमें आप एक पलना ला करके भी वहां पर स्थापित कर दीजिएगा, क्योंकि भगवान का जब प्रागट्य हो जाए, जन्म हो जाए, उसके बाद भगवान को पलने में झुलाना चाहिए। उसके पहले भगवान की स्थापना जो है दोपहर में कर दीजिए और उनका अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन दोपहर में भी एक बार कर लीजिएगा। उसके बाद जब सायंकाल का समय हो उस समय अपने घर में या भगवान कृष्ण के मंदिर में या जहां पर उत्सव मनाया जाता हो ऐसे स्थान पर जो है भजन कीर्तन शाम के समय करना चाहिए। जन्माष्टमी को शाम के समय मंत्र जाप भी किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य भी कोई उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर से जो है जन्माष्टमी का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। जन्माष्टमी की रात में भजन कीर्तन करना चाहिए और रात के समय जब शुभ मुहूर्त हो, अर्थात रात को 11 बजे से लेकर के जो हमने शुभ मुहूर्त बताए हैं उसमें आपको भगवान का पूजन करना है। भगवान के पूजन में आपको लड्डू गोपाल को अच्छी प्रकार से दूध दही पंचामृत आदि वस्तुओं से स्नान करवाना है। उसके बाद भगवान को जो है पीला चंदन अष्टगंध आदि लगाना है। उसके बाद उनको सुंदर वस्त्र धारण कराइएगा। सुंदर वस्त्र धारण कराने के बाद सबसे पहले उनको माखन मिश्री का भोग लगाना अनिवार्य होता है, क्योंकि भगवान बाल्यावस्था में रहते हैं और बाल्यावस्था में भगवान सबसे पहले स्नान करने के बाद भोग लगाते हैं। और भोग में यह ध्यान रखिएगा कि तुलसी के पत्ते उनको अवश्य ही भोग में रखिएगा, अन्यथा वो भोग ग्रहण नहीं करेंगे। भोग प्रसाद उनके सामने रख करके जल आसपास घुमा दीजिएगा और उसके बाद उनको जो है पुंगी फल तांबुल जैसे लौंग इलायची पान उनके सामने रख दीजिएगा और उसके बाद जो है ठीक 12 बजे उनकी आरती कीजिएगा। और आरती जब भगवान गोपाल जी की कर दें और उसके बाद सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद के रूप में यदि संभव हो तो आप जो है फलाहार के रूप में भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि व्रत का पारणा कर लिया जाए या व्रत का समापन कर लिया जाए तो आरती के पश्चात आप जो है भगवान के जन्मोत्सव के रूप में भोजन ग्रहण भी कर सकते हैं। इसमें भी कोई दोष या संदेह बिल्कुल नहीं है।
इसलिए आप इस प्रकार हमने जो बताया है इस व्रत को करें, पूजन को करें। यदि आपके मन में कोई भी संशय हो, कोई भी दुविधा हो और किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो जन्माष्टमी के संदर्भ में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका जवाब आपको अवश्य ही देंगे। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।